हाँ जी। नमस्कार सभी को, खमागणी कैसे हो सारे। पुनः एक बार सभी का स्वागत है, सबका अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी साथियों को विदित होगा कि महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम ठीक अगले महीने आपके 24 तारीख को होने जा रहा है। तो अब उसकी तैयारी के अंतिम दिन बचे हुए, उन अंतिम दिनों में हमें क्या करना चाहिए, क्या अभ्यास करना चाहिए। वर्तमान में बहुत तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई है, उनके बारे में आपने सुना भी होगा, जाना भी होगा। लेकिन मैं आप सबको विदित कर देता हूं कि जो यहाँ से हमेशा की तरह आपको प्रमाणिक जानकारियां मिलती हुई आ रही है, तो वो भी यहीं से मिलेगी। आपकी समस्याओं का जो समाधान है वो अपने लगभग हो गया है। जो भी आपकी समस्याएं थी कि टीकाकरण वाला टॉपिक, तो वो भी अपना कंप्लीट हो चुका है। ध्यान रहे कि ये क्या होते हैं कि इसमें आंकड़े होते हैं। आंकड़े वाले जो टॉपिक होते हैं वो मैंने शुरुआत में ही बोला था, वो अंतिम दिनों में करवाया जाएगा ताकि आपके याद रहे। आईसीडीएस जो योजनाएं थी उसकी हमने 3 क्लासें आपके लिए लगा रखी है। अब वो बार बार यही भी कमेंट मैसेज आ रहे हैं कि सर उन क्लासों को एक बार रिवाइज करवा दीजिएगा। विद्यार्थी को क्या होता है कि ये चाहिए कि भी सिलेबस उसका सही समय पर हो जाना चाहिए। कुछ 2-3 टॉपिक ऐसे होते हैं जो हम जानबूझकर अपने पास रखते हैं कि एग्जाम टाइम के नजदीक करवाए जाने चाहिए, क्योंकि आंकड़ों में क्या है कि बदलाव आता रहता है, योजनाएं चेंज होती रहती है, इसलिए हम उनको लास्ट में लेकर आते हैं। अब देखो, जब टॉपिक करवा दिया तो अध्यापक नहीं चाहता कि इस टॉपिक को दोबारा करवाया जाए, लेकिन फिर भी हम योजनाओं को आप वापस से आपको, और कोई योजना जो अपडेट हुई है उन योजनाओं को आपको करवाएंगे। बाकी आप टेलीग्राम के माध्यम से जुड़े हुए हो, तो जहां पर योजनाओं की जो भी चीजें होती है महिला व बच्चों से संबंधित, वो अपने टेलीग्राम जी के गजान सर पर उपलब्ध आपके लिए रहती है। तो सर अगर आप नहीं जुड़े हुए तो कोई बात नहीं, आज अभी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको ये सारी योजनाओं की फोटो वगैरह और डिटेल्स वगैरह वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो यहाँ से जरूर जुड़े रहे। तमाम साथी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आप सभी विद्यार्थियों के जो मन में विचार आते हैं उन सभी विचारों को क्या किया जाए, दूर किया जाए। अंतिम हमारे पास में 30 दिन बचे हुए, हमें क्या अभ्यास करना चाहिए। इन 30 दिनों के बाद में कंपटीशन थोड़ा कम हुआ है, कैसे हुआ है और भी कम होगा, ध्यान रखना। क्योंकि क्या है कि महिलाएं कामकाजी होती है, तो वो थोड़ा टाइम उन्हें कम मिलता है, और कम जब उन्हें टाइम मिलता है तो वो कई बार क्या हो जाता है कि वो पेपर देने भी नहीं जाती। कुछ ने तो फॉर्म वापस ले लिए अपने, लेकिन अब कुछ ने जिन्होंने नहीं लिए वो पेपर देने भी नहीं जाएगी, उनका एग्जाम छूट जाएगा। तो छूट जाएगा तो कोई पेनल्टी लगती है 300-400 रुपए की, बाकी और ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। अब क्या पढ़ें क्या छोड़े और संपूर्ण रणनीति पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सबको मैं बता देता हूं कि आलोक राज्य का एक ट्वीट आया है। ये ट्वीट आपने देखा बिल्कुल, कि महिला पर्यवेक्षक भर्ती के 2600 से अधिक ज्यादा कैंडिडेटों ने, जिनको 24 जुलाई को होने वाली परीक्षा में किसी कारण से शामिल नहीं होना है, जिम्मेदार नागरिक का रोल अदा करते हुए अपने फॉर्म्स प्रत्यापित कर लिए गए हैं, प्रत्यारित कर लिए गए, यानी वापस ले लिए हैं। जो आपके फॉर्म लगभग 1,20,000 से 1 लाख से ज्यादा ही थे ना, कितने थे, 1,20,000 थे कि 30,000 थे, उतने थे। अब उनमें से ये मानकर चले कि भाई 2600 ने वापस ले लिए। ये वो कौन है, ये वो जागरूक है जो आलोक राज्य कह रहे हैं, जिनके बारे में पता है। अब बहुत सारे हैं जो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन सर फॉर्म, अगर इस पेपर की हम बात करते हैं, इस पेपर की अगर हम बात करें तो इस पेपर के अंदर बैठने वालों की संख्या लगभग आएगी 1 लाख के आसपास, मुश्किल से मुश्किल 1 लाख के आसपास आएगी। पद आपके 72 हैं। अभी ध्यान रखना एक चीज को, पद है वो पद, पदों की संख्या चाहे 10 बड़े 20 बड़े, पद आपके बढ़ कर आएंगे, रिजल्ट आएगा तब तक। अब भी नहीं, ये शुरुआत से हम कह रहे थे पद आपके बढ़ कर आएंगे, रिजल्ट तक ये मैं पुनः आपको कह रहा हूँ। जब पद बढ़ कर आएंगे तब आपको याद आएगा कि हाँ यार उन्होंने बोला भी तो था कि भाई पद बढ़ेंगे। तो एक तो चीज ये तय हो गई कि 1 लाख के आसपास बैठेंगे, यानी कि 72 विद्यार्थियों के, यानी कि लगभग ये मानकर चलेंगे 72 जो विद्यार्थी है, जो आपका कंपटीशन है वो 1100-1200 में से एक के बीच होगा, क्योंकि पद 72 है। फॉर्म पद जो पेपर देने वाले हैं वो 1 लाख के आसपास आएंगे। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनकी वजह से कुछ किताबें रीप्रिंट भी करवानी पड़ी, और टेस्ट सीरीज के अंदर भी नई नई हमने चलाई ताकि आपका अभ्यास होता रहे। हम यही चाहते हैं कि आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। अभी आपके मन में आगे विचार आएगा कि सर हमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, ये चीजें करनी है, तो अंतिम 1 महीना है, पहले हमें उस सिलेबस के बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे आपका सिलेबस है ये बड़ा, एक तो ध्यान रखना क्या है कि भाई विद्यार्थियों के मन में ये भी हताशा रहती है कि सर टेस्ट सीरीज को लेकर मैं आपको बता देता हूँ, ये वाली जो दूसरी हमने टॉपिक वाइज जो 100 टेस्टों की टेस्ट सीरीज चलाई थी, इसमें शेड्यूल लगा हुआ मिलेगा। आप अभी आपको मैं बता देता हूँ, ज्वाइन करना नहीं करना वो आपके ऊपर विचार है, क्योंकि लगातार विद्यार्थियों ने लगातार पीछे से पढ़ते हुए आए हैं, ज्वाइन भी किए उन्होंने। अभी जैसे मैं कहूँ कि उड़ान एजुकेशन ऐप पर जिन्होंने नहीं जा रखा है तो अभी उड़ान एजुकेशन ऐप जाए और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हो। कैसे कि टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में जाओगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, जैसे ही क्लिक करोगे शेड्यूल नाम से एक फोल्डर मिलेगा, शेड्यूल पर क्लिक करोगे तो वहां पर आपको एक क्या मिल जाएगी, वहां पर आपको एक पीडीएफ साइड में दिखाई देगी। उस पीडीएफ पर क्लिक करोगे तो इसमें टेस्ट मिलेंगे आपको टॉपिक वाइज, यानी हिंदी के पहले दिन जो 4 टॉपिक है उन चारों टॉपिकों का टेस्ट है, फिर उसके बाद हिंदी के 4 टॉपिकों के टेस्ट, रोजाना टेस्ट होते आ रहे हैं, इसमें क्रम से चल रहे हैं। अभी इसको आज लगभग 20-22 दिन हो गए शुरू हुए,
अगर जिन्होंने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो वो ज्वाइन कर सकते हो। इससे पहले वाली जो टेस्ट सीरीज थी वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। उसके अंदर जो अंतिम जो बड़े पेपर है यानी फुल टेस्ट है वो हमें 2-4 और डालने, वो डाल देंगे। अच्छा, ई बुक के अंदर क्या करना है, ई बुक वाले ये पर्सन है आपके जो 1100 के समथिंग पर्सन थे, यानी एक में 1500 डाल दिए पोषण व स्वास्थ्य वाले, और प्रबंधकीय गुण के 1100 पर्सनों की ई बुक वाले फोल्डर में जाओगे तो वहां पर ये ई बुक मिल जाएगी। इसको आप बाहर निकालकर प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट निकालकर इसको पढ़ सकते हो। डेमो भी इसका उपलब्ध है हमारे पास में, क्योंकि इसका कोर्स जब से हमने चलाया था तो विद्यार्थियों की मांग ज्यादा थी। अब हुआ क्या कि विद्यार्थियों के मन में जब विचार आता है कि सर हम पढ़ना चाह रहे हैं, है ना, तो पढ़ना चाह रहे हैं तो उनके लिए कोर्स के अंदर संबंधित जो समस्या ये आई थी कि सर हमारे दो तीन टॉपिक है, उनमें से एक टीकाकरण था। टीकाकरण वाला जो टॉपिक है इसमें भी कुछ आंकड़े वगैरह लेटेस्ट न्यूज वगैरह होती है, तो ये वाली चीजें हैं वो लेटेस्ट ही पूछी जाती है ना। जब लेटेस्ट पूछी जाती है तो उसके अंदर क्या होता है कि भाई पहले टीचर करवा दे और एग्जाम टाइम तक अभी इन 2 महीनों के अंदर कोई और चीजें चेंज हुई है, अब आपका कंप्लीट हो जाएगा आज वो। कारण क्या था कि 1 महीने पहले हमने ये टारगेट किया, 1 महीने पहले तक की न्यूज आपसे पूछी जाती है करंट से संबंधित, तो टीकाकरण से संबंधित कोई भी अभियान वगैरह हो तो वो सर आपको करवा देंगे। तो इसलिए हमने ये टीकाकरण वाला टॉपिक हमने लास्ट में रखा। अच्छा, ICDS योजना जो थी, योजना वाली जो क्लास है वो 3 क्लास आपके बीच लगा चुके हैं, यानी ये वाली अभी अपडेट आज से पहले की जो जितनी भी अपडेट चीजें थी वो हमने करवा दी थी। हालांकि 2 योजनाओं की क्लास आज से 1 महीने पहले करवा दी थी, एक योजना की अभी करवाई थी 4-5 दिन पहले, लेकिन अभी एक क्लास और लेनी पड़ेगी। ये वाली एक क्लास इसलिए लेनी पड़ेगी, वो भी पढ़ लेना सारे के सारे और उसका PDF प्रिंट कर लेना, है ना, प्रिंट कर उसको बाहर निकाल कर भी पढ़ लेना। क्यों? क्योंकि जो भी योजनाएं हैं राजस्थान सरकार की महिला और बच्चों से संबंधित, जो केंद्र सरकार की, वो सारी योजनाएं आपसे पूछी जाएगी। वैसे करंट की क्लास में मैं करवा चुका हूं आपको। अभी जैसे टीकाकरण वाला टॉपिक है वो JP सर ने आपको करवा दिया है ना। और उसके अलावा एक जो टॉपिक बनता हुआ आपकी मोबिलाइजेशन, यानी कि जो प्रबंधकीय गुण वाला जो टॉपिक आता है मोबिलाइजेशन, वो भी आपका आगामी 3 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। यानी क्लियर, 1 महीने पहले आपको फ्री कर दिया, अब आप सारी चीजों का, जिन चीजों के आपके टॉपिक नहीं हो रखे उनको आप रिवाइज कर लेना। विद्यार्थियों के मन में यह विचार आता है कि अगर हमने कोर्स चलाया है, अब विद्यार्थी के मन में क्या हुआ कि राजस्थान के अंदर बहुत सारी ऐसी संस्थान थी जिन्होंने कोर्स चला दिया, ए पार्ट तो करवा दिया लेकिन बी पार्ट नहीं करवा रहे। ए पार्ट में प्रबंधकीय गुण और बी पार्ट के अंदर ये पोषण व पोषण, जिसको हम कहते हैं पोषण व स्वास्थ्य, वो नहीं करवाया। अब उनके मन में आता है कि ये भी नहीं करवाएंगे। जब आप एक चीज सोचिएगा, जब बी पार्ट की आपकी 100 से अधिक क्लासें यानी 120 से अधिक क्लासें हो चुकी है बी पार्ट की, तो आप ये से कैसे सोच सकते हो कि उड़ान एजुकेशन वाले ये चीजें नहीं करवाएंगे? फिर विश्वास रखा करो आप। कोई चीज होता है भाई, बी पार्ट की स्पेशल 120 से अधिक क्लासें हो चुकी है, तो आप उन चीजों को आप पढ़िएगा ना। भाई मेन चीज तो यही होता है कि आप उन करवा तो रहे हैं ना टीचर, इसका मतलब ये हुआ कि बी पार्ट तो आपका, ए पार्ट तो कब का कंप्लीट हो गया। बी पार्ट की बात थी तो बी पार्ट की 120 से अधिक क्लासें ले रखी है ऑलरेडी टीचर ने, इसका मतलब आपके कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि प्रबंधकीय गुण के भी आपके बहुत सारी वीडियो हैं जो आपको अध्यापक ने, JP सर ने आपको करवा दी हैं। अब उसके बाद में अभी JP सर और करवा देंगे आपको। मैंने आज उनको बोला था कि सर आप रिवीजन जरूर करवाना लास्ट में, तो उन्होंने कहा है कि बिल्कुल, मैं अगले जब 15 दिन बचेंगे तो उस दौरान मैं उनकी 1-1, 2-2 रिवीजन की क्लासें भी पूरे कॉमन ही मैराथन ले लूंगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे हम, क्योंकि हमारे विद्यार्थी लगातार तरीके से पढ़ भी रहे हैं। अब जैसे कई विद्यार्थी, अभी पिछले दिनों से मैं देख पा रहा था कि सर जो हमें अब सिर्फ और सिर्फ पोषण व स्वास्थ्य और प्रबंधकीय गुण हमें पढ़ना हो, तो ये तो आपने स्पेशल रूप से इसका नहीं चलाया, क्यों? मैंने कहा ए पार्ट अलग है, बी पार्ट अलग है, ए बी कॉम्बो अलग था, ठीक है, तो उसका नहीं चलाया। उसका नहीं चलाने के पीछे ये कारण था कि आप एक 2 चीजें पढ़ोगे तो उसके पीछे क्या प्राप्त करोगे। बी पार्ट स्पेशल रूप से चल रहा है तो ए पार्ट में आपको वो वाला कॉम्बो लेना पड़ेगा। तो सर अब प्रबंधकीय गुण और हमें पोषण व स्वास्थ्य चाहिए तो कोई बात नहीं, ये भी आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं उड़ान एजुकेशन ऐप पर। लेकिन अभी आप ध्यान रखें, कई विद्यार्थियों के मन में यह भी विचार चल रहा है अंतिम दिनों में कि सर मॉडल पेपर क्यों नहीं करवा रहे। मॉडल पेपर इसलिए नहीं करवाए हमने कि भाई एक नहीं निकाले नहीं प्रिंट के रूप में, यानी कि आपके घर तक नहीं पहुंचाए दुकानों पर। ये इसलिए तो सर ने बोला कि भाई 1100 प्रश्नों की ई बुक दे चुकी हम ए पार्ट के अंदर प्रबंधकीय गुण की। अच्छा, 1500 से प्रश्न आपके बी पार्ट के, आपके कौन से आगे, बी पार्ट के आगे, और इस दोनों को ई बुक के रूप में हमने दे दिया है। अब ए पार्ट आपके लगभग सभी के तैयार है, तो आप इन ई बुक के माध्यम से प्रिंट निकालो और इन प्रश्नों को आप पढ़ते रहो, व्याख्या सहित सारे के सारे प्रश्न। तो फिर हमने ये नहीं निकाले, तो फिर सर इसके लिए जरूरी तो यही था कि आप टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल करवा दी। अब आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन जिन्होंने कर लिया, मॉडल पेपर निकालने के बाद अलग से क्या हो सकता है भाई, टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी आप पढ़ सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी के मन में विचार है कि सर मैं अंतिम दिनों में रिवीजन करना चाहती हूं, तो भाई सीधी सी बात है, पार्ट बी की बुक अपने पास अवेलेबल है, पार्ट ए की भी अपने पास बुक अवेलेबल है। उड़ान एजुकेशन ऐप से कॉम्बो बुक आप ऑर्डर कर सकते हो, आगामी 3 या 4 दिनों में आपके घर पर पहुंच जाएगी। बीच में थोड़ा सा ऑर्डर गलत लग गए थे, कुछ 5-4 विद्यार्थियों की दिक्कत हुई, अगर वो भी विद्यार्थी अगर देख रहे हैं, बाकी उनके पास भी वापस से पहुंचा दी बुकें, थोड़ी सी उनके 10-15 दिनों से पहुंची थी, लेट हो गई थी, लेकिन अभी कोई इश्यू नहीं है। आप तुरंत प्रभाव से आप क्या कर सकते हो, प्राप्ति से कर सकते हो, यानी आपके घर पर मिल जाएगी। ये आपके मार्केट में अवेलेबल है,
और ये वाली मार्केट में शायद अभी तक मेरे हिसाब से नहीं बची हुई, कुछ एक दुकानों पर बची हुई होगी, बाकी ये सब जगह से स्टॉक है वो कंप्लीट समाप्त हो गया था। ऑनलाइन के अंदर इनकी बची हुई थी आपकी लगभग 1000 किताबें, तो वो आप प्राप्त कर सकते हो। मार्केट में इसलिए नहीं भेजी क्योंकि अंतिम दिनों में हमने यही सोचा कि भाई वापस उठवा लेते हैं कि मॉडल पेपर निकालेंगे। तो बच्चों ने कहा कि सर मॉडल पेपर ज्वाइन करना जरूरी होता है, वो खरीदना जरूरी होता है या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले। तो फिर मैंने कहा टेस्ट सीरीज मॉडल पेपर इतने टेस्ट हमने निकाल दिए, पर्सन तो वहीं से उठाए जाएंगे, इससे अच्छा है कि अपने मॉडल पेपर नहीं निकालेंगे, विद्यार्थी अंतिम दिनों में टेस्ट से अभ्यास करते रहेंगे। अब अभ्यास ही सबसे बड़ा माध्यम है। अंतिम दिनों में अब हमारे मन में विचार आए कि भाई सर हमें क्या पढ़ना चाहिए। भाई अंतिम दिनों के अंदर आपको क्या पढ़ना है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। पढ़ना नया क्या पढ़ना है, नया कुछ नहीं पढ़ना, नए के ऊपर काटा मार दो। अच्छा, करंट की मैं क्लासें ऑलरेडी लगा चुका हूं, करंट अफेयर्स की, राजस्थान की, ठीक है, तो वहां से पर्सन आएंगे तो वो आप पढ़ लेना, ठीक है। उसके अलावा अच्छा, प्रबंधकीय गुण की ऑलरेडी पहले से क्लासें ले रखी है, तो उसके अलावा प्रबंधकीय गुण की क्लासें हैं वो आपके 1 तारीख से आपकी शुरू हो जाएगी, यानी 1 जुलाई से, ठीक है, एक क्लास 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी। अच्छा, बी पार्ट के जो आपके एमसीक्यू पर्सन है वो भी आपके हो जाएंगे, कौन से, 1 तारीख के बाद में शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आईसीडीएस योजनाओं के सबसे ज्यादा पर्सन आए हुए हैं पिछले पेपर के अंदर, 10 से 1% आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वाली चीजें भी वापस आपको रिवीजन क्लासेस की भी 1 जुलाई के बाद में शुरू हो जाएगी। उसके अलावा ए पार्ट में जो आपके जीके आता है उसकी मैराथन क्लास आप चाहे वनपाल वाली देख सकती हो, या फिर ये वाली क्लासें आपके लिए अलग से और चला देंगे एलडीसी के बाद में, यानी एलडीसी के पेपर के बाद में ये भी चल जाएगी साथ के बाद जीके वाली। उसके बाद में आपके बचता है मैथ और रीजनिंग। भाई मैथ प्लस रीजनिंग की, तो मैथ और रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो वैसे रणजीत सर अपने पास करवा रहे हैं, तो उनकी एक क्लास और लगवा देंगे, ठीक है। नया कुछ नहीं पढ़ना है, अभी अभी जितना पढ़ रखा है वही याद रखना है बस, ठीक है। उसके बाद में इंग्लिश की अपने सुखचैन जी सर अपने क्लास ले ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो इंग्लिश की सुखचैन सर आपको और आए हुए पर्सन आपको सारा कंप्लीट करवा देंगे। हिंदी की क्लास की बात करते हैं सर, तो हिंदी है वो आपके कोई ना कोई अध्यापक आपको एक अलग से मैराथन क्लास अलग से करवा देंगे, ठीक है। ये तो हो गया अपना रिविजन। सर फिर भी हमें किताबों के माध्यम से रिवीजन करना हो या कोई वीडियो देखना हो जो चीज़ें समझ में नहीं आई, तो ये अंतिम बेंच जिसका हमने प्राइस 1499 रखा था, ये बेंच आपके लिए अभी 1199 में उपलब्ध है। इसमें बुक भी अवेलेबल है, ये दोनों बुक है, ए बुक भी अवेलेबल है, तो सारे टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर क्या है अवेलेबल है। आप ये ज्वाइन कर सकते हो उड़ान एजुकेशन ऐप से, किताब भी आपके घर पहुंच जाएगी, ये वाली चीजें आपके अपने आप ऐड हो जाएगी। उसके अलावा सर नहीं सिर्फ बी पार्ट रिवीजन ही करना है, तो बी पार्ट का भी उड़ान एजुकेशन ऐप पर उपलब्ध है, सारी चीजें आपके लिए उपलब्ध है, ठीक है। यूट्यूब के माध्यम से पढ़ना चाहो तो हम क्लास लेने के लिए भी तैयार हैं, हम आपको पढ़ा भी रहे हैं लगातार तरीके से। अब भी कोई आपको ऐसे लगता है कि सर ये डाउट रह गया, तो अंतिम अब 1 महीने आपके ऊपर ही है, ध्यान रखना 1 महीनों में अब आप एक बार के लिए पढ़ाई के लिए जो भी आपके गृहस्थी के कार्य है उनको आप छोड़ देना, जो भी जीके की क्लासें आ रही है वो आप अटेंड करो, सारी आपके सिलेबस में। करंट की क्लास आ रही है वो आप अटेंड करो, सारी की सारी आपके सिलेबस में। बाकी बच गया प्रबंधकीय गुण, बी पार्ट, आईसीडीएस योजनाएं, इनकी गारंटी हम लेते हैं। इस बीच में 1-2 क्लासें आपके जेपी सर की ओर करवा देंगे ताकि आपको बेहतर तरीके से सारी चीजें समझ में आ जाए। समझ गए बात को, तो बेहतर यही है अपने अंतिम दिनों में जितना हो सके उतना ज्यादा आप अभ्यास करें। अभ्यास का एक ही माध्यम होता है, क्योंकि एक महिला को हमने कई बार नोट किया, हमने भी ये चीजें वार्तालाप करते हैं तब हमें पता है इस बात का, जैसे जैसे एग्जाम डेट नजदीक आती है ना तो महिला को डर लगता है। एग्जाम जैसे ही नजदीक आता है तो उसे डर लगता है। डर किस बात का कि यार मेरा होगा कि नहीं होगा, और डर उसी को लगता है जिसकी तैयारी अच्छी होती है, बाकी किसी को डर नहीं लगता, उनको ऐसे लगता है ठीक है यार पेपर देकर आना है। अब अपने सामने सर 150% आएंगे, बताओ कितने पर्सन आएंगे, 150% आएंगे। 150% में से आपके 1/3 इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है। अब नेगेटिव मार्किंग अगर आपके 1/3 है तो यहां से ध्यान रखने वाली बात है कि आपको कितना स्कोर करना है। सर 72 पद है हमारे सामने, स्कोर हमें क्या करना है। अगर आपका स्कोर अभी से मैं बता रहा हूं, अगर आपके टेस्टों में स्कोर 100 के आसपास भी आ रहा है ना, इस 100 के आसपास, तो ऐसे मानो आपका श्योर है, ये मानकर चलो अभी से, ये 100 तो अपना टारगेट होना ही चाहिए। बाकी जैसे ही पेपर होगा अपने आप पता चल जाएगा। एक फ्री टेस्ट का भी आयोजन करवाएंगे, उसमें इनाम भी देंगे, जो फर्स्ट आएगा उसको। तो इसलिए आप बने रहें, तैयारी को मजबूत बनाते रहें, रिविजन करें, और रिविजन के रूप में जिन चीजों को पढ़ा अभ्यास करते रहें, ठीक है। कई चीजें समझ में नहीं आ रही तो किताब आप ऑर्डर कर मंगवा सकते हो, नाम मात्र शुल्क पर इन चीजों को कर रखा है हमने। अब आप बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को सुचारू रूप से संचालित कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल जीके गजानन सर, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो, और यहाँ सर्च कर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तैयारी अंतिम विकल्प यही है कि अंतिम दिनों में उन्हीं चीजों का अभ्यास करना। अगर नई चीज पढ़ोगे तो पुरानी वाली चीजें अपने आप ही भूल जाओगे, क्योंकि नई चीजें याद नहीं रहती है।
अब आपके ऐसे टारगेट रखना है, 100 से ज्यादा टारगेट ही मत रखो, 100 तो हो जाना चाहिए, 50 को जाए अपने कोई मतलब नहीं है। 100 के आसपास अगर आपका स्कोर बैठ रहा है तो ऐसा मानना कि हम अपने आप में क्या है, श्योर हम सुरक्षित हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। अधिक जानकारी के लिए प्ले स्टोर पर जाइएगा, उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें, अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहे। कंपटीशन धीरे धीरे और ही कम होगा, ध्यान रखना पद बढ़ जाएंगे, लास्ट में 1000 पर एक विद्यार्थी होगा। लेकिन तैयारी करने वाली महिलाएं इसकी कितनी क्या, तो हमें जहां तक पता है कि इतने विद्यार्थियों को हमने पढ़ाया है, तो मुझे जहां तक पता है कि मेरे हिसाब से इसके 10,000 अगर लड़कियां हो सकती, अधिकतम बताया 10,000, 10,000 क्या बताया मैंने, अधिकतम। और एकाग्र मन से जिनका एक ही टारगेट है, एक ही टारगेट, मतलब एलडीसी वनपाल इन चीजों को भूल गई, और उन वो महिलाएं 501 है जिनका उद्देश्य इतना ही है कि हमें महिला पर्यवेक्षक बनना है, 500 ही है। अब उन 500 के बीच में बेहतर का मुकाबला है, देख लेना आप, ये गारंटी 5 में से एक के बीच है, क्योंकि हमने सबसे ज्यादा इसी को हमने ही पढ़ाया है, हमें पता है इस बारे में, विदित है हमारे पास कितने के एडमिशन है कितने के नहीं है। ठीक है, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, सभी को शुभकामनाएं, अभ्यास करते रहें, धन्यवाद, खमा गणिसा।